फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कौटिल्या जीएस का भी जल्द ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगी। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को गलत सुमेल को छाटिए। निम्नलिखित में गलत सुमेल कौन सा दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी स्थल दिया गया है और प्राप्त वस्तुएं आमरी से प्राप्त हुआ है 12 सिंघा का साज, यह सही है। नौसारी से प्राप्त हुआ है मिट्टी से बनी स्त्रियां। कालीबंगा से गोदीवाड़ा, रोपड़ से तांबा की कुल्हाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा से गोदीवाड़ा का साज नहीं प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2, लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? यह थी ऋषि अगस्त्य की। ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी से मखली पुत्र गोसाल कहाँ मिला था? महावीर स्वामी से मखली पुत्र गोसाल कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, राजगृह। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग विजय किया था? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग विजय किया था? कलिंग विजय किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कब? 261 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध की जो चर्चा है यह 13वें शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के कालखंड में हुआ था? इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के कालखंड में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? बताइएगा। दिलावर खां, मलिक राजा, जफर खां, मलिक सरवर। इसमें से कौन किन्नर था? इसका जो आंसर दिया गया है सी, मलिक सरवर। मलिक सरवर। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था? खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? आंसर बी हो जाएगा, द इंडियन नेशन का। द इंडियन नेशन। ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से गलत कथन को छाटिए। गलत कथन को छाटना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे, बिल्कुल। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। हाँ, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। आगे देख लेते हैं। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवादी का समर्थन किया। नेक्स्ट है, पंडित रमाबाई को लोकहितवादी भी कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गलत दिया गया है। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवाद का समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय पटना के जिलाधिकारी कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय पटना के जिलाधिकारी कौन थे? WG ऑथर। WG ऑथर। कोई क्वेश्चन में डाउट होता तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे भी रिप्लाई देती हूँ। निम्नलिखित में से भौतिकवादी योजना उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में भौतिकवादी योजना उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बिहार ललित कला अकादमी स्थित है। बिहार ललित कला अकादमी स्थित है। कहाँ है? तो यह पटना में है। पटना में, बिल्कुल राइट आंसर है पटना। ईरानी नृत्य संबंधित है। ईरानी नृत्य संबंधित है किससे? ईरानी नृत्य से हो जाएगा आपका मुस्लिम धर्म से। ऑप्शन बी दिया गया, मुस्लिम धर्म।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। स्थानीय शीतल पवन दिया गया है, गलत सुमेल को छांटना है। बाइज दक्षिण फ्रांस, नॉर्दर्न यूएसए, लेवार्ड्स यूएसए, यह गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, नेवाडोस इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में गलत कथन को छांटिए। वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, यह सही है। वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा था, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यह भी सही है। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, यह गलत है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल थे। आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो यह हैं 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। धर्म और धर्म ग्रंथ दिया गया है, गलत सुमेल का चयन करना है। पारसी ब्लांकांगा, यह गलत दिया गया है। यहूदी तोरा, जैन का भगवती सूत्र, बौद्ध का त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी कब? 1 जनवरी 1995 को। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1995। जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में किसके अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में किसके अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, रंगराजन आयोग। आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, कौन सा है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक। वर्तमान में निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है, पता ही होगा, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ हुआ था। मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ हुआ था कब? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015। देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति थी। देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उषा थेराट समिति। उषा थेराट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, उषा थेराट। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा? देखते हैं। इसमें बैंकों में तरलता में कमी आएगी। जी बिल्कुल, तरलता में कमी के कारण ब्याज दर में वृद्धि होगी। समग्र मांग में गिरावट आएगी। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत दिया गया है और बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा आपका चेन्नई में। चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। हरियम पर्वत स्थित है। हरियम पर्वत सीरिया में। हरियम पर्वत कहाँ है? सीरिया में है। डब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? डब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो 28 के ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 28 को ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। बिल्कुल राइट आंसर है अमेरिका। सोजिम किस देश के संसद का नाम है? सोजिम, सोजिम किस देश के संसद का नाम है? तो पोलैंड के संसद का नाम है। पोलैंड के संसद का नाम सोजिम। 32 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रखने को कहा जाता है। राष्ट्रपति का दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रखने को कहा जाता है। इसे कहते हैं जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो। ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए दोनों, इनमें से दोनों। आंसर दिया भी गया है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी को पता है 40। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा 16।
भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? मेरे ख्याल से 75 ही है रामसर साइट की संख्या। 75 बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 75। कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है भारत में? 75 है। आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद है। आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद 267। हाँ, अनुच्छेद 267। संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन है बी। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ था। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ था किसके द्वारा? 18 अक्टूबर 1910 में लागू किया गया था। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ था 18 अक्टूबर 1910। क्वेश्चन नंबर 37। सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, एक विधिक अधिकार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग का। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? आपदा प्रबंधन से। जलप्रपात और नदी दिया गया है। कपिल धारा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं दिया गया है? कपिल धारा, गोदावरी नदी, यह गलत दिया गया है। जोग प्रपात यह शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है। भारत में 200 मिलीलीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत में 200 ml से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यह हो जाएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी। आंसर डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। लास्ट में आंसर भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी। कई लोग को लगता है कि मैं आंसर गलत बताती हूँ, तो आप लोग खुद से भी आंसर लास्ट में देख सकते हैं। कीटभक्षी पौधों की मृदा में किस तत्व की कमी से उगते हैं? सभी को पता है कीटभक्षी पौधे की मृदा किस तत्व की कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मैं जहां तक क्वेश्चन का आंसर जो दिया रहता है गलत दिया रहता है उसे मैं सही करके ही बताती हूँ। सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन कहाँ है? तो यह बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। पोमी कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? पोमी कल्चर यह हो जाएगा फलों का उत्पादन से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है? यह लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा। बारातांग द्वीप अवस्थित है। बारातांग द्वीप अवस्थित है अंडमान में। बारातांग द्वीप कहाँ है? अंडमान में। ऑप्शन नंबर सी। वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? विश्व का द्वितीय पूछा जा रहा है। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश कौन सा है? यह है वियतनाम। वियतनाम। जैव अपघटनीय प्रदूषण है। जैव अपघटनीय प्रदूषण सीवेज। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? सीवेज है। आई थिंक यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा था? किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा था? ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पंचायतन शब्द संबंधित है। पंचायतन शब्द संबंधित है
पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली भी है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, भारतीय संस्कृति दृष्टिकोण से पंचायतन शब्द संबंधित है। 54 का आंसर धार्मिक संप्रदाय से दिया गया है। धार्मिक संप्रदाय, पंचायतन शैली में मंदिर का निर्माण किया जाता था, जहाँ तक एक मैंने पढ़ा भी है। 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, इसे मैं कंफर्म कर लेती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, मंदिर रचना शैली से। आंसर गलत दिया गया है, मंदिर रचना शैली से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था तो इसी को मैंने टिक किया था। ध्यान रखिएगा, पंचायतन शब्द संबंधित किससे है, तो मंदिर रचना शैली से। गूगल पे भी मंदिर रचना शैली ही दिया गया है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रैक्टिस सेट 7 और 8 का डिस्कशन सेट नहीं करवाए थे, हालांकि डिस्कशन वो नहीं करवाते, आंसर टिक करवा देते हैं। ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान किसका नहीं होगा? यह हो जाएगा केल्विन का। केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। निम्नलिखित में गलत सुमेल कौन सा है? गलत सुमेल को छांटना है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, दूध पदार्थों में वर्षा मापक यंत्र ब्यूटीरोमीटर, दूध पदार्थों में वसा मात्रा मापक यंत्र ब्यूटीरोमीटर सही लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु की आर्द्रता, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ध्वनि की तीव्रता हाइड्रोमीटर। मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर सही है। यह घनत्व होना चाहिए, हाइड्रोमीटर जल का सापेक्षिक घनत्व। बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। बल आघूर्ण के उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पेचकस के द्वारा पेच घुमाना, दरवाजे के हाथों को कब्जे से दूर लगाना। इसका आंसर डी दिया गया है, दोनों। सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों का, ए और बी दोनों। धातु की शुद्धता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। दो यांत्रिक कोशिका के मिलन को कहा जाता है? दो यांत्रिक कोशिका के मिलन को कहा जाता है, इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मार्शल हॉल। रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को निम्न करने हेतु। दूध क्या है? दूध, यह पायस है। क्या है? पायस है। आयोडीन के संबंध में क्या सत्य है? आयोडीन के संबंध में क्या सही दिया गया है? आयोडीन एक ठोस धातु है, यह बैंगनी रंग का होता है, इसकी कमी से थायराइड होता है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, कौन सा हो जाएगा? रुधिर। बीसीजी टीका का निर्माण किस प्रयोगशाला में होता है? बीसीजी टीका का निर्माण किस प्रयोगशाला में होता है? इसका निर्माण होता है चेन्नई। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है फॉस्फेन गैस बनाने में, मिथाइल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनाने में, शुद्ध निकल धातु तैयार करने में। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? बताइएगा कब किया गया है? 1992 को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। गलत सुमेल को छांटना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875, मैडम ब्लावाटस्की, यह भी सही है। देवबंद आंदोलन 1898, देवबंद आंदोलन 1898, यह कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। देवबंद आंदोलन जो हुआ था
1866 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था मोहम्मद कासिम नोनतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1866 में हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। किन्हीं लोग को लगता होगा कि मैं आंसर गलत भी बताती हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक शेयर करना हो तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।